गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा ग्रामर बुक ओपन कर लिए, चैप्टर 5 द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको आज स्टडी करना है। आप जानते हो व्हाट इज एडजेक्टिव? द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक, ये भी कह सकते हो कि द वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये भी कह सकते हो कि एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कुल का कंक्लूजन ये है कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, डेफिनेशन आप लर्न करिएगा, डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए आपको। इसके बाद हर क्लास में पढ़े हो फिर भी बता दूं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज क्या है। तो आप आ जाइए अपनी बुक के ही एग्जाम्पल में। ही इज अ हैंडसम मैन, वह एक सुंदर व्यक्ति है। देखिए, गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल वर्ड यूज होता है और बॉयज या मैन के लिए हैंडसम। तो ये हैंडसम जो एडजेक्टिव आया है ये नाउन के पहले आया है। तो नाउन के पहले भी एडजेक्टिव आया है तो ये एट्रीब्यूटिवली यूज्ड है। और यदि एडजेक्टिव नाउन के बाद आया, जैसे द मैन इज हैंडसम, वही मीनिंग है, लेकिन हैंडसम का यूज बाद में है तो ये यूज हो गया प्रेडिकेटिवली। ठीक है, हियर द एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली। वह से प्रेडिकेटिव, वह से पीछे आया है तो प्रेडिकेटिवली यूज्ड है। अब इसके बाद यहाँ पे अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव आपको फिल करना है। कोई बात नहीं, अपने मन से आप करेंगे, बस मीनिंग सही निकलनी चाहिए। किया है हमने तो सॉल्यूशन चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ पर हेल्प लिस्ट आपको दी हुई है और करना क्या है, आपको सेंटेंस को स्टडी करना है और जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको हटा के उसकी जगह सिंगल वर्ड इसमें से रख देना है जो कि सबसे जो सुटेबल हो। जैसे विमेन आर ऑफन वेरी गुड एट डूइंग मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। अब डूइंग मोर देन वन थिंग एट अ टाइम, इसके लिए सिंगल वर्ड क्या आएगा? मल्टीटास्किंग। अब ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस में है कि प्रूव्ड टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फ्यूटाइल, व्यर्थ। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है इसके लिए सिंगल वर्ड हम क्या ला सकते हैं। तो इसको तो भाई लर्न करना पड़ेगा। बार बार सेंटेंस जो भी सॉल्यूशन है उसको रीडिंग करिए। और अच्छा तो ये होता है कि आप मन में ये सोचिए, डूइंग मोर देन वन थिंग एट अ टाइम मीन्स मल्टीटास्किंग। मन में 4 बार 6 बार इसको। प्रूव टू हैव नो इफेक्ट, फ्यूटाइल। ऑफन मूव्स इन एन ऑकवर्ड मैनर, ठीक है, लैंकी। तो जब तक इसको कई बार रीडिंग नहीं करोगे बेटा तो नहीं याद होगा आपको, और बल्कि इसको रट लीजिए जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बोल बोल के। ठीक है, ये सब सॉल्व किया गया है। समझाने वाली बात यहाँ पे कम थी, रटने वाली ज़्यादा थी। यहाँ पर भी वही चीज़ है, हेल्पलेस दी गई है और यहाँ उल्टा काम करना है। सिंगल वर्ड दिया है और उसकी जगह आपको यहाँ से एडजेक्टिव फ्रेज ले आके एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसे अदिति इज कैरिंग अ मल्टी कलर्ड अम्ब्रेला, तो क्या कहेंगे? अदिति इज कैरिंग अ अम्ब्रेला ऑफ मैनी कलर, ऐसे कहोगे ना। ठीक, ये तो कहोगे नहीं कि ऑफ मैनी कलर अम्ब्रेला। अदिति इज कैरिंग एन अम्ब्रेला ऑफ मैनी कलर। हिमाचल प्रदेश इज अ माउंटेनस लैंड, तो हिमाचल प्रदेश इज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। सेंटेंस को फिर से बनाना पड़ेगा अच्छे से। यश इज एन अमेबल बॉय, तो यहाँ तो ये हो सकता है कि यश इज अ चीयरफुल एंड फ्रेंडली बॉय।
लेकिन आपने फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में देखा कहीं कहीं थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आइए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कई काइंड्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, पसेसिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, दुनिया भर। क्वालिटी आपको क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भाई किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सब 7th में आपने पढ़ रखा है बेटा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा कम। एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो नंबर को ही बताएगा। नंबर भी 2 तरीके का होता है, वो भी जानते हो, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो है पोजीशन बताता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और कार्डिनल नंबर बताता है 1 2 3 4। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोज सच, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पहचान ये है कि इन सब के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए, तभी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच है, एवरी है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड्स हैं। पजेसिव में माई, योर, हिज, ये सब है। देखिए एक्सक्लेमेटरी में क्या है देख लीजिए, व्हाट अ प्रेटी फ्लावर। वैसे ये हर जगह मिलता नहीं है ये काइंड, फिर भी इन्होंने दिया है कि यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो क्वेश्चन वर्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है, जैसे इंडिया से इंडियन, जापान से जापानीज, अमेरिका से अमेरिकन। ठीक। अब करना क्या है आपको इसमें, नीचे के एक्सरसाइज में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हर सेंटेंस में से पहले एडजेक्टिव पिकअप करना है। ठीक, ऐसा ही एक्सरसाइज 7th में आपने किया है। फिर भी सुनिए, एडजेक्टिव पिकअप करना है, उसका काइंड बताना है, और फिर ये बताना है कि वो एडजेक्टिव किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे देखिए, ही वुड गो टू एनी लेंथ टू कैप्चर हिज अनसरप्लस प्रे। तो एनी लेंथ, एनी यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी काइंड हो गया, किसको क्वालिफाई कर रहा है, किस नाउन को, नाउन है लेंथ। अब आइए अनस्टेपलस प्रे पर। अनस्टेपलस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिद्धांतहीन। और तो एडजेक्टिव हो गया, इसका काइंड हो गया। अब किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, प्रे, शिकार, प्रियारी भाई, प्रे। ठीक है, इस तरह से ये करना है, और तरीका जानते भी हैं, फिर भी कॉपी में जाएगा तो उसको और अच्छे से कर लीजिएगा। अब आगे देखिए पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है, ठीक वही काम करना है। एडजेक्टिव और फिर एडजेक्टिव का काइंड आपको बताना है। ठीक है। अब आइए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी आप जानते हैं, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आप ये भी जानते हैं कि जब अकेले एक की बात होती है तो पॉजिटिव डिग्री, जो कि एडजेक्टिव का ओरिजिनल फॉर्म होता है, वो यूज होता है। जब 2 में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, जब 2 से ज्यादा में कंपैरिजन तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है। आप कैसे बनाते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव? तो एक तो तरीका है ER और EST लगा के। देखो दिया है सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट। और जब कभी लास्ट में E ऑलरेडी आ जाता है तो आप E नहीं लगाते हो, केवल R और ST लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना लेते हो। यदि लास्ट में Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा के IER, IEST लगा के बन जाता है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें जानते हैं आप, 7th में सब कुछ पढ़ा है। जब थोड़ा सा लंबा वर्ड होता है
जब EREST नहीं लगा पाते हो तो मोर और मोस्ट लगा के बनाते हो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल चेंज हो जाता है, वर्ड ही कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो देखिए बैड, बेटर, द बेस्ट, वेल, बेटर, द बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, द वर्स्ट, इल, वर्स, द वर्स्ट। फार, फार्दर, फार्देस्ट भी होता है, फार, फर्दर, फर्देस्ट भी होता है, ठीक है। एक डिस्टेंस बताता है, एक पोजीशन बताता है। फार्दर डिस्टेंस बताता है, फर्दर पोजीशन बताता है। आगे चलिए, सब चीजें आपकी जानी पहचानी हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चली हूँ मैं। अब कंपैरेटिव्स के बारे में कुछ इन्होंने खास बातें बताई हैं जो तुम्हें जानना है, ठीक है।